नमस्कार, मैं सुशील कुमार उपाध्याय पुनः नए अपडेट के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। साथियों, देश के विभिन्न प्रांतों में इस समय लाखों की संख्या में संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और इनके वजह से सरकार के विभिन्न विभागों में अच्छे कार्य हो रहे हैं और सरकार इनके प्रगति की वजह से अपनी पीठ को थपथपा रही है। आज हम कई राज्यों के खबर देंगे आपको, जहां पे शिक्षा प्रेरक सहित तमाम संगठन के संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है और पूरे देश के लाखों लाख कर्मचारी आंदोलन की राह पे हैं, लेकिन इनके दर्द को सरकार नहीं समझ रही है। साथियों, ऐसे उच्च योग्यताधारी जो देश के विकास की रीढ़ हैं, जो देश के प्रगति पे मार्ग पर पहुंचाने के लिए अपनी पूरी लाइफ उस स्कीम में समर्पित कर रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि सरकार केवल वादे कर रही है और उनको गुमराह कर रही है। साथियों, इस वीडियो को आप लोग अवश्य पूरा देखिएगा, तभी पूरी वीडियो की रूपरेखा समझ में आएगी। साथियों, और हमारे चैनल सुशील कुमार उपाध्याय को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। साथियों, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आज पूरे देश में लाखों के संख्या में कर्मचारी संविदा पे कार्य कर रहे हैं और सरकार जब चाहती है उनको नए स्कीम में बना देती है और जब चाहती है हटा देती है। आज पीएचडी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लेवल के लोग 1000-2000 रुपये माहवारी की नौकरी कर रहे हैं और सबसे बड़ा प्रश्न है कितने कम पैसे पे नौकरी करने के बावजूद भी उनका 50-50 महीने का मानदेय सरकार नहीं दे रही है। 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, जहां पे सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और अभी बहुत बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी करने वाली है कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको एक फिक्स राशि देने की बात चल रही है और आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा अच्छा प्रश्न यह है, कितने बड़े देश में जहां लाखों लाख कर्मचारी संविदा पे कार्य कर रहे हैं और उच्च क्वालिफाइड हैं, आपको हम दिखाना चाहते हैं कि साक्षर भारत मिशन, जिसमें पूरे देश में लगभग 6 लाख से ऊपर कर्मचारी कार्य कर रहे थे, उनको मासिक 2000 मानदेय मिलता था। लेकिन विडंबना यह देखिए कि उच्च योग्यताधारी होने के बावजूद उनको 40 से 50 माह का मानदेय नहीं मिला और आज वो भुखमरी की स्थिति में है। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पहला समाचार हम दिखा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तरफ से, जहां पर नौकरी के आस में बेहाल हैं लोक शिक्षा प्रेरक। एमए और पीएचडी धारक 1240 लोक शिक्षा प्रेरकों को अप्रैल से संविदा रद्द हो चुकी है। यह वाराणसी का न्यूज़ है, लेकिन पूरे प्रदेश की यह स्थिति है, जहां पे लगभग उत्तर प्रदेश में केवल लाखों संविदा कर्मचारी साक्षर भारत मिशन में कार्य कर रहे थे। 40 माह का नहीं मिला पाया प्रेरकों का मानदेय। पुनवासी यादव सकलडीहा भारत साक्षरता मिशन के अंतर्गत 1240 एमए और पीएचडी धारक लोक शिक्षा प्रेरक पूर्व में संविदा पर नियुक्त किए गए थे। आरोप है कि प्रदेश की सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में संविदा रद्द कर देने से परेशान है। लोक शिक्षा प्रेरक शासन प्रशासन से 40 माह का बकाया मानदेय पुनः सेवा बहाली की मांग उठाया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश की सरकार ने परिषदीय स्कूलों में भारत साक्षर मिशन के अंतर्गत लोक शिक्षा प्रेरकों को 2000 के मानदेय पर 31 मार्च 2013 से नियुक्त किया था। जनपद के करीब 1240 लोक शिक्षा प्रेरक परिषदीय विद्यालय के लगातार शैक्षणिक कार्य में जुटे रहे हैं। आरोप है कि प्रदेश सरकार द्वारा जून 2015 से 31 मार्च 2018 तक मानदेय डम कर दिया गया, जिसे लेकर लोक शिक्षा प्रेरक मानदेय की मांग करते रहे। अचानक अप्रैल 2018 में लोक शिक्षा प्रेरकों की संविदा रद्द होने से वे बेरोजगार हो गए। लोक शिक्षा प्रेरक श्यामलाल चौरसिया सहित दर्जनों ने बकाया मानदेय के साथ पुनः बहाली की मांग उठाया है। इस समय एबीएसए सिंह ने बताया कि लोक शिक्षा प्रेरक को रखने के लिए अभी किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं आया है। देखिए, सामने सकलडीहा तहसील मुख्यालय पर 5 बेचकर गुजारा करते लोक शिक्षा प्रेरक श्यामलाल चौरसिया, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इस स्कीम में पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी डिग्रीधारी तक लोग काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि इन लोगों की पीड़ा सरकार कम समझेगी। अगला समाचार आ रहा है बिहार की तरफ से, जहां प्रेरक और समन्वयक एनडीए सरकार को हटाने के लिए घर घर जाकर देंगे दस्तक। साथियों, यह बिहार से खबर है, जहां पर संविदा पर नियोजित प्रेरक और समन्वयक
की सेवा स्थायी नहीं होने के कारण एनडीए सरकार के विरुद्ध दीवार लेखन और घर घर दस्तक देंगे। इस मामले में बिहार राज्य साक्षरता प्रेरक समन्वयक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने जन शिक्षा निदेशक पटना को पत्र लिखा है और पूरे जनपद में जाकर घर घर दीवार लेखन कर रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं कि जहाँ पे सरकार एक फिक्स मानदेय की बात कर रही है, जो बेरोजगार है यहाँ पे लाखों लाख लोगों को घर बैठाई है। क्या यही एक समाज सेवी सरकार है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अगला समाचार आ रहा है साथियों बिहार की तरफ से, जहाँ पे जन शिक्षा निदेशक को बदलना होगा अपना रुख। वहाँ पे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष इंद्र कुमार गुप्ता जी ने निदेशक को आगाह किया है और पूरा बेरोजगार मंडल इस समय सरकार के विरोध में लगा हुआ है। सबसे बड़ा यह प्रश्न यह है कि भारतवर्ष के करीब संपूर्ण राज्यों में लाखों लाख संविदा कर्मचारी इस समय बेहाल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश के 26 प्रांतों में साक्षर भारत मिशन में लगभग 6 लाख के ऊपर लोग कार्य कर रहे थे और इसमें पीएचडी होल्डर तक लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन सरकार उनको आज बेरोजगारी की दंश झेलने के लिए मजबूर कर दी है और उनका 50-50 माह का मानदेय नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा यह प्रश्न है, सरकार केवल अपना पीठ थपथपाकर इन बेरोजगार लोगों का वोट लेना चाहती है। आज लाखों परिवारों से मिलिए और उनके दर्द को समझिए। हमारा चैनल ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और उनकी पीड़ा को समझी और आज इस चैनल के माध्यम से हम सरकार से यह प्रश्न करना चाहते हैं कि ऐसी स्कीम जो कि निरक्षरों को साक्षर करने का कार्य कर रही थी, जिसमें पूरे देश में 6 लाख से एबव कर्मचारी कार्य कर रहे थे और वे भी उच्च योग्यताधारी थे, क्या सरकार इन लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती? और बात करती है कि आने वाले समय में हम सबको एक फिक्स सैलरी देंगे जो बेरोजगार हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है, हमारा चैनल इसको उजागर करने का प्रयास करता है और यदि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार का प्रतिनिधि इस न्यूज़ को देख रहा है तो निश्चित तौर पे हम आशा ने विश्वास रखते हैं इस पर विचार करें और आने वाले समय में इन बेरोजगारों की पीड़ा को समझें और उनके साथ न्याय करें और उनकी सेवा निमित्त करें। तभी एक कल्याणकारी सरकार की जो कार्य योजना है तभी पूर्ण मानी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में खुद बेरोजगार के साथ साथ अपने आप को भी सरकार भी बेरोजगार कर देगी और नए सरकार का गठन होगा। साथियों, जैसे पुनः नया अपडेट मिलेगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आपका सुशील कुमार उपाध्याय।